काशी के उत्तरी दिशा में चंदन का एक घना जंगल था। जंगल इतना घना कि दिन में भी उसमें रात जैसा अंधेरा रहता। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। उसी मंदिर में एक और पुजारी और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों अंधे थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। उन्हें जंगल के अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था, परंतु सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने से जंगल के फलदार वृक्ष सूखने लगे थे। पुजारी की पत्नी को अब 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो रहा था। जैसे तैसे वे इस आशा के साथ समय बिता रहे थे कि जैसे सबके दिन बदलते हैं, कभी उनके भी दिन बदलेंगे। उनका पूरा समय मंदिर की देखभाल में ही बीतता। एक दिन वहाँ एक सन्यासी आया। उसने पुजारी दंपत्ति से भिक्षा मांगी। पुजारी की पत्नी जंगल में गई। जो भी फल उसे मिले वे ले आई। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा था उससे अतिथि का सत्कार किया। सन्यासी उनकी सेवा से प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। अंधे पति पत्नी ने एक साथ कहा, अतिथि देवता, हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। हमारी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। हमें संतान की कामना है। सन्यासी ने वरदान दिया, ऐसा ही होगा। आपके यहाँ 9 महीनों बाद एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा ही हुआ। 9 महीनों बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसे पाकर वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सोनम रखा। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे सोनम बड़ी होने लगी। वे अपने माता पिता को बहुत प्यार करती और उनका पूरा ख्याल रखती। उसे जंगल से होकर एक सौदागर पलंग पोश लेकर जा रहा था। उसे जंगल के दूसरी ओर महल दिखाई दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह महल कहाँ से आया। इसके पहले तो उसने इस महल को कभी नहीं देखा था। वास्तव में वे राक्षस राजा का माया महल था। वे राजा बहुत क्रूर और दुराचारी था। लोगों को मारता पीटता, जिसकी जो चीज उसे अच्छी लगती उसे छीन लेता। जब लोग रोते चिल्लाते तो वह बहुत खुश होता और जोर जोर से हंसता। उसके महल के आसपास कोई पशु पक्षी तक नहीं आते, क्योंकि वे सबको मारकर खा जाता। चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर वे क्रोध से भर जाता। इसीलिए लोग उसे राक्षस राजा कहते थे। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि सौदागर सीधे इसी राजमहल में पहुंचा। वहाँ रानी ने जब पलंग पोश देखा तो वह उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे सौदागर से मुंह मांगे दाम देकर खरीद लिया। रात को जब राजा और रानी उस पर सोए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे जिस ओर सोते उस ओर कढ़ाई की गई ऋतु का उन्हें वैसा ही आभास होता। रानी की ओर ग्रीष्म ऋतु थी। उन्हें
पसीना आ रहा था। राजा की ओर सर्दी का दृश्य था। ठंड के मारे उनके दांत किटकिटाने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि यह इस पलंग पोश पर बनाए गए दृश्य का ही कमाल है। जैसे तैसे सवेरा हुआ, राजा ने उस सौदागर को दरबार में लाने का हुक्म दिया, जिससे रानी ने उस पलंग पोश को खरीदा था। राजा के सिपाही सौदागर को खोजने निकल पड़े। अंत में वे सौदागर को राजा के सामने ले आए। सौदागर डरते डरते राजा के सामने आ खड़ा हुआ। राजा ने पूछा, तुम ये पलंग पोश कहाँ से लाए हो? सौदागर बोला, चंदन के जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर है। उसे मंदिर के अंधे पुजारी की बेटी ने इसे बनाया है। मैंने उससे ही इसे खरीदा था। राजा तो राक्षस था ही। उसके मन में ये बात आई कि जिसके हाथों की कशीदाकारी इतनी सुंदर है, वे स्वयं कितनी सुंदर होगी। राजा सोचने लगा, मैं तो उसे अपनी रानी बनाऊंगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, तुम्हें पता नहीं कि हमारे राज्य में इतना अच्छा काम करने वाली लड़की रहती है। जाओ, उस पुजारी की कन्या को हमारे सामने लेकर आओ। सैनिक जब जंगल के मंदिर में पहुँचे तो सोनम अपने माता पिता को भोजन परोस रही थी। सैनिकों ने सोनम को राजा का आदेश सुनाया और बोले, ए लड़की, झटपट तैयार हो जाओ। राजा ने तुम्हें राजमहल में बुलाया है। सोनम ने पूछा, पर मुझे क्यों बुलाया है? बस कोई सवाल मत करो, जल्दी चलो। सोनम ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, मैं अभी अपने माता पिता को भोजन करा रही हूँ। इसके बाद मुझे उनके लिए संध्या के भोजन की व्यवस्था भी करनी है। ये सब करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ चलूंगी। सैनिकों ने उसकी एक न सुनी। वे उसे जबरदस्ती उठाकर ले आए। राजा ने जब सोनम को देखा तो वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित होकर रह गया। उसने तुरंत उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसका हाथ पकड़कर चूमते हुए बोला, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारी उंगलियां कितनी कोमल हैं। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी कढ़ाई करती हो। अब तक मुझे तुम्हारे बारे में पता क्यों नहीं चला? मैं तुमसे अभी विवाह करना चाहता हूँ। सोनम निर्भीक और निडर थी। उसने अपना हाथ जोर से छुड़ाते हुए कहा, व्यर्थ की बातें मत करो, मुझे घर जाने दो। मेरे अंधे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे घर में बहुत काम है। राजा कहाँ मानने वाला था। उसे तो सुंदर सोनम को अपनी दुल्हन बनाने की धुन सवार थी। उसने सोनम को कैद कर लिया। सोनम बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर राजा ना माना। राजा की पहली रानी ने अपने पति को समझाने की कोशिश की तो राक्षस राजा को गुस्सा आया। उसने रानी को भी कैद में डाल दिया। राक्षस राजा बार बार सोनम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता और सोनम उसे ठुकरा देती। समय बीतने के साथ ही बंदी बनी सोनम की चिंता बढ़ती जा रही थी।
वे अपने माता पिता को याद करके विलाप करने लगी। बार बार कहने सुनने पर भी सोनम ने उस राजा की बात ना मानी। अंत में उस दुराचारी राजा को एक योजना सूझी। उसने बेल बूटे बनाने की पूरी सामग्री सोनम को देते हुए कहा, मुझे बहुत दिन हुए कोई मुर्गा देखे हुए। तुम मेरे लिए 7 दिनों के अंदर ऐसा मुर्गा काट कर दो जो बिल्कुल सजीव लगे। ऐसा कर सको तो तुम आजाद हो जाओगी। भूखी प्यासी रहकर सोनम ने मुर्गा बनाना शुरू किया। 7वें दिन काम पूरा हुआ। सोनम को अपने माता पिता की याद आ रही थी। इसी सोच में उसके हाथ में सुई चुभ गई। उंगली से खून बहने लगा। खून की एक बूंद मुर्गे के कलगी पर पड़ी तो मुर्गे ने उसे मोती समझकर मुंह में डाला। उसी समय वे सचमुच जीवित होकर इधर उधर उड़ने लगा। राजा 8वें दिन मुर्गा देखने गया। एक मुर्गे को इधर उधर कूदते फांदते देखकर राजा को आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर उसके मन में बेईमानी आ गई। उसने सोचा, यदि मैंने मान लिया कि यह धागे से कढ़ाई करके बनाया गया मुर्गा है, तो ये सुंदर कन्या लौट जाएगी और मुझसे विवाह नहीं करेगी। वह सोनम को अपनी ओर खींचकर बोला, ये मुर्गा तो पहले से ही महल के आसपास घूमता फिरता था। तुम्हारा कशीदेकारी वाला मुर्गा कहाँ है? राजा की बात सुनकर मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। वह जोर जोर से बांग देते हुए इधर उधर कूदने लगा। इस पर भी राजा ने सोनम को नहीं छोड़ा तो मुर्गा राजा की दाढ़ी पर झपटा और उसे नोचने लगा। राजा ने सोनम को छोड़ते हुए कहा, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। इस बीच हमारे लिए जंगल में घूमता नाचता मोर बनाकर दो, तभी तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो जिंदगी भर तुम्हें यही कैद में रहना होगा। तुम्हारे अंधे माता पिता को भी कैद में डाल दूंगा। बेचारी सोनम फिर से रात दिन लगकर मोर बनाने में जुट गई। 7 दिनों में मोर बन गया। सोनम को अपने माता पिता की याद आई तो आंखों में आंसू बहने लगे। उसके आंसुओं से एक लकीर बनी ही थी कि तभी राक्षस राजा वहां आया। उसने देखा कि सोनम का बनाया हुआ मोर इतना सजीव था कि लग रहा था जैसे वह सचमुच नाच रहा है। इस पर भी राजा का मन नहीं भरा। वह बोला, यह कोई मोर है? यह तो सांप जैसा है। मैंने तुम्हें मोर बनाने को कहा था। अब या तो यहीं बंदी रहो या मुझसे विवाह के लिए हाँ कर दो। सोनम ने जब यह सुना तो आंसुओं से बनी हुई लकीर की ओर देखा। देखते ही देखते वे लकीर सचमुच में सांप में बदल गई। अगले ही क्षण उस सांप ने राक्षस राजा को डस लिया। राक्षस राजा मर गया। राजा के मरते ही लकीर सूख गई और सांप अदृश्य हो गया। कढ़ाई वाला मोर सजीव मोर बनकर सोनम के सामने नाचने लगा। सोनम मोर की सुंदरता और नाच देखकर बहुत खुश हो गई। सोनम ने
राजा की पहली रानी को कैद से छुड़ाकर राक्षस राजा का राज्य उन्हें सौंप दिया। रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सोनम को पूरी हिफाजत के साथ उसके माता पिता के पास छोड़कर आया जाए। सैनिक रानी के आदेश अनुसार सोनम को उसके माता पिता के पास ले गए। सोनम के माता पिता अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश हुए। योग्य वर देखकर सोनम के माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। सौभाग्य से उन्हें दामाद भी बहुत अच्छा मिला जो उनका अपने माता पिता की ही तरह ख्याल रखता था। इस तरह सोनम के जीवन में आए हुए कष्ट, दुख, दर्द दूर हुए और वह अपने माता पिता और पति के साथ आनंद से जीवन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।